इंटरव्यू के तहत आपका सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू में आपका जो कोर ब्रांच है उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। जितने स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे इस कॉलेज के जो अथॉरिटी मेंबर होंगे उनके हाथों आपका ऑफर लेटर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ऑफर लेटर पर मेंशन ज्वाइनिंग डेट के कारण आप कंपनी विजिट करेंगे। आर यू श्योर? क्लियर है आपका? शुरू करते हैं। कंपनी का नाम है धूत ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड, औरंगाबाद महाराष्ट्र। धूत वायरिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, औरंगाबाद महाराष्ट्र। क्लियर है? अपनी जो कंपनी है DTPL धूत ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड, ऑल ओवर पूरी दुनिया में 4 प्लेस पे। लैंग्वेज समझ में आ रही है क्या? लैंग्वेज पूरी कंफर्ट समझ में आ रही है? अपनी जो कंपनी है ऑल ओवर में 4 प्लेसेस पे है। एक US में है, एक साउथ कोरिया में है, एक इंग्लैंड में है, एक जर्मनी में है। इंडिया में भी धूत ट्रांसमिशन के 4 प्लांट हैं। बाहर के देशों में 4 प्लांट है, US है, साउथ कोरिया है, जर्मनी है, फ्रांस है। इंडिया में भी 4 प्लेस है। एक औरंगाबाद महाराष्ट्र है, एक गुड़गांव मानेसर है, एक बेंगलोर है, एक पुणे में है। क्लियर है? प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन्हें विदित होगा इस समय औरंगाबाद का नाम बदल करके छत्रपति संभाजीनगर हो गया है। जैसे आपके मुगल समय दीनदयाल उपाध्याय, वैसे औरंगाबाद पहले था, इस समय छत्रपति संभाजीनगर हो गया है। बात समझ गए क्या? यहाँ से जो डिस्टेंस है लगभग 750 किलोमीटर से 850 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ती है प्रयागराज जंक्शन से। क्लियर है? अपनी जो धूत ट्रांसमिशन कंपनी है मेन रूप से वायरिंग हार्नेस के लिए जानी जाती है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर व्हाट इज ए हार्नेस? हार्नेस क्या चीज होता है? 2 व्हीलर बाइक में, 3 व्हीलर ऑटोज में जितनी वायरिंग सिस्टम होती है गाड़ी के हेड से लेकर के टेल तक सब अपनी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। आप 2 व्हीलर कोई बाइक उठा के देख लो, उसको बैठ करके ध्यान से देखोगे, उसमें एक ब्लैक कलर का मोटा सा वायर उसके हेड से लेकर के टेल तक गया रहता है। उस वायर को अगर आप ओपन करोगे, उसको खोलोगे, उसमें 2 वायर इंडिकेटर की तरफ, 2 वायर हॉर्न की तरफ, 2 वायर बैक लाइट की तरफ, 2 वायर बैक इंडिकेटर की तरफ, ऐसे उस वायर में से निकलते हैं। उसी जो वायर का पूरा समूह है उसी को क्या बोला जाता है? वायरिंग हार्नेस। अपनी कंपनी मेन रूप से वायरिंग हार्नेस के लिए जानी जाती है। इसके अलावा कुछ कमर्शियल इक्विपमेंट जैसे सर्किट हो गए, स्विचेस हो गए, मिनी ट्रांसफार्मर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर एंड कंट्रोलर हो गए, बैटरी हो गई। इसके अलावा वायरिंग हार्नेस के अलावा ये चीज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्लियर? आपको बात समझ में आई? अब अपनी कंपनी कौन कौन सी बाइक की वायरिंग हार्नेस कंप्लीट करती है? होंडा हो गया, TVS हो गया, रॉयल एनफील्ड हो गया, JCB मशीन हो गया। इतनी कंपनियों के फुल वायरिंग हार्नेस अपनी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। क्लियर है आपको? अपने कंपनी में जो ITI के स्टूडेंट हैं उनकी जो एज लिमिट है मिनिमम ट्रेनिंग बेस के लिए, वो मिनिमम जो है वो 18 साल है, मैक्सिमम जो है वो 30 साल है। क्लियर है? अपनी कंपनी में 3 डिपार्टमेंट में वर्क होते हैं। पहला होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दूसरा होता है क्वालिटी डिपार्टमेंट, तीसरा होता है असेंबली या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल जिस मशीन के द्वारा बनेगा, जितने स्टूडेंट इस मोबाइल को बनाएंगे वो सारे स्टूडेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मेंबर कराएंगे। क्लियर है आपको? क्लियर है? जितने स्टूडेंट इस मोबाइल को बनाएंगे वो सारे स्टूडेंट कौन से मेंबर कराएंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मेंबर। बीच बीच में 5-6 लोगों की क्वालिटी की टीमें रहती हैं, वो आकर के मोबाइल को उठाएंगी, मोबाइल की लंबाई, मोबाइल की चौड़ाई, इसका रैम, इसका रोम, इसकी इफिशियंसी, ये जो चेकअप का काम करते हैं कि मोबाइल ओके है कि नहीं ओके है, ये कौन से डिपार्टमेंट वाले करते हैं? क्वालिटी डिपार्टमेंट। क्लियर है? मशीनें 24 घंटे चलती है, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती है। उस वर्किंग के दौरान अगर उस मशीन में, उस पर्टिकुलर पार्ट में यदि कोई टूट फूट हो गई, कोई दिक्कत हो गई, कोई खराबी हो गई,
वो जो ठीक करने का काम करते हैं वो मेंटेनेंस या असेंबली डिपार्टमेंट के मेंबर होते हैं। बात समझ गए क्या? पूरी ऑल वर्ल्ड कंपनी, कोई कंपनी आप उठा के देख लेंगे, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी, इसी 3 ही डिपार्टमेंट। अपनी कंपनी में कुछ स्पेशल डिपार्टमेंटों में वर्क होता है, जैसे एसीसी ऑटोमेटिक क्रिम्पिंग एंड कटिंग, एलपीसी अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, बात समझे क्या? सीएनसी। अपनी कंपनी में इतने अलग अलग आईटीआई के स्टूडेंट को ट्रेनिंग दी जाती है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में, एसीसी पे, एलपीसी पे, कन्वेयर पे। क्लियर है? अपनी कंपनी आधुनिक आज के समय के टेक्नोलॉजी के हिसाब से पूरी लैस है कंपनी। पूरे प्लांट में कूलर, एसी, सीसीटीवी से लैस है कंपनी। जिस सेमिनार में आप इस समय बैठे हैं, जितना प्रेस आपका कॉलेज है, इससे कम से कम 500 गुना प्रेस आपको कंपनी मिलेगी। कंपनी में किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं, एयर पॉल्यूशन नहीं, वॉइस पॉल्यूशन नहीं, क्योंकि पूरी कंपनी टेक्नोलॉजी की कंपनी है। सारी कंपनी सीएनसी इलेक्ट्रिक ऑपरेट मशीन है। अगर आपने पढ़ाई की होगी तो जो एक सीएनसी मशीन होती है उसकी मिनिमम प्राइस 1.5 करोड़ से स्टार्ट होती है, मैक्सिमम एक मशीन होती है। क्लियर है? वो पूरी इलेक्ट्रिक मशीनें होती हैं, उनको एनवायरनमेंट में रखा जाता है। उनका जो मिनिमम एनवायरनमेंट होता है वो 16 डिग्री सेल्सियस होता है। उतना एनवायरनमेंट बना के रखना पड़ता है। अभी जैसे आपके बाहर का एनवायरनमेंट इस समय लगभग 35 प्लस है। अगर यहाँ सीएनसी चलाना होगा, इस रूम में अगर सीएनसी आपको चलाना पड़ेगा तो पहले इस रूम का टेम्परेचर कितने डिग्री बनाना पड़ेगा? 16 डिग्री। वो चाहे आप कूलर से बनाए चाहे एसी से, उसके बाद ही सीएनसी काम करेगा, अदरवाइज वो मशीन काम नहीं करेगी। क्लियर है आपको? अपने यहाँ आपने अभी तक पढ़ाई की होगी, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कंपनी में, इसमें कैसे कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कंपनी में काम कर चुका है? एनीवन कोई स्टूडेंट? आप काम कर चुके हैं? आप अच्छा, आप मुंबई में रहते हैं, काम करते हैं। अपनी कंपनी में जो आपकी जॉब है वो ऑन रोल जॉब है। जॉब 2 प्रकार की होती है, एक कंसल्टेंसी जॉब होती है, एक ऑन रोल जॉब होती है। कंसल्टेंसी जॉब को ही बॉन्ड रोल जॉब कहते हैं। उसमें एक लिमिट होती है, उसमें आपको कुछ एक्सटेंशन पैसे वगैरह भी देने पड़ते हैं। उसका एक बॉन्ड लिमिट रहता है। आप एक नियरेस्ट टाइम तक, एक निश्चित टाइम तक आप उस कंपनी में रखे जाएंगे, उसके बाद आप बाहर निकाल दिए जाएंगे। बोले तो आपको जिस सैलरी पे वो करंट में रखेगा, उस नियत टाइम तक आपको उस प्लांट में रखेगा, उसके बाद सीधे आपको क्या कर देगा? बाहर। ना तो आपका उसमें ग्रोथ होगा, ना तो इंक्रीमेंट होगा। और कंपनी के जितने गजेटेड एम्प्लॉय हैं उनको जो बेनिफिट मिलता है उससे आप वंचित रहोगे। बात समझ गए क्या? और एक होती है ऑन रोल जॉब। आजकल लगभग 95% कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेस में है। अगर आपकी भाषा में, लैंग्वेज में बात करें, जब तक कंपनी में आपकी जरूरत रहती है तब तक कंपनी वाले आपको रखते हैं। कंपनी में आपकी जरूरत को सीधे आपको क्या कर देते हैं? बाहर। क्लियर है? अपनी कंपनी में जो आपकी सिलेक्शन है वो ऑन रोल सिलेक्शन है। क्लियर है? आपका जो मंथली सैलरी होगा वो एमडी सर अकाउंट टू डिटेक्ट कैंडिडेट अकाउंट, बीच में मीडिएटर या पहले ऐसे नहीं, सैलरी हमारे पास आएगी, हम आपको देंगे। क्लियर है? बीच में तीसरा कोई आदमी नहीं रहेगा। डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट से आपकी सैलरी जनरेट होगी, डायरेक्ट आपके अकाउंट में। और कंपनी के अपने यहाँ जो ट्रेनिंग में आईटीआई के स्टूडेंट हैं, करंट में जो उनकी सीटीसी सैलरी है वो 14,000 रुपये। कितनी है? 14,000। 14,000 रुपये सीटीसी आपकी सैलरी है, 1 मंथ की सैलरी है। कितने दिन की है सैलरी? 1 मंथ। 8 घंटे ड्यूटी की है सैलरी। कितने घंटे की? 8 घंटे। 8 घंटे ड्यूटी के दौरान कंपनी एक टाइम आपको खाना देगी। क्या देगी? खाना देगी। और रेगुलर कंपनी आने जाने के लिए बस की फैसिलिटी है। बस आपके नियरेस्ट लोकेशन पर जाएगी, आपको पिकअप करेगी, ले जाकर के प्लांट में छोड़ेगी। आपकी 8 घंटे ड्यूटी खत्म होगी, प्लांट से उठा करके ले जाकर के आपके नियरेस्ट लोकेशन पर छोड़ेगी। क्लियर है? और कंपनी जो आपको 8 घंटे में एक टाइम खाना देती है
वो आप कंपनी के कैंटीन में जाएंगे, कंपनी का जो 300 दिन का मेन्यू होता है, रेगुलर बदल बदल के खाना रहता है, हर डे अलग मेन्यू के हिसाब से। कंपनी के खाने में कोई बॉन्ड नहीं है, आप इतना खा सकते हैं। क्लियर है? आप जितना मन चाहे उतना खाना खा सकते हैं, बट आप खाना नुकसान नहीं करेंगे। क्लियर है? ओनली वन पूरे मंथ आपको वेज खाना मिलता है, नॉन वेज खाना कंपनी में अलाउड नहीं है। जो लोग व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं, उनके लिए कंपनी अलग से व्यवस्था करती है। हफ्ते में आपको स्वीट्स वगैरह, छाछ वगैरह और पापड़ वगैरह उस समय के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको दिए जाते हैं। बात आपको क्लियर समझ में आई? उसके बाद आपका हेल्थ इंश्योरेंस है। कंपनी के बस से प्लांट के अंदर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, 1 लाख रुपए से 5-6 लाख रुपए तक जितना खर्चा आपके ऊपर आएगी, उस कौन देगी? कंपनी देगी। कब कंडीशन में? कंपनी के बस से प्लांट, ये मान लो आप कंपनी के बस से आ जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गई, ये एक्सीडेंटल केस है, ये रेयर केस में आता है। और मान लो आप कंपनी में काम कर रहे हैं, कुछ आपको वहाँ फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है? कंपनी के पास। अब ये नहीं कि आप शाम को मार्केट निकले हैं, वहाँ एक्सीडेंट हो गया तो बोलो सर ये कंपनी देगी, ऐसा नहीं। कंपनी के बस से प्लांट के अंदर अगर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है, उसका इंश्योरेंस किसके पास है? कंपनी के पास। क्लियर है? दूसरी बात, 8 घंटे ड्यूटी के दौरान, 8 घंटे ड्यूटी क्लोज होने के बाद कंपनी का कोई गजेटेड एम्प्लॉय आपके ऊपर ओवर टाइम के लिए दबाव नहीं डाल सकता। लेकिन अगर आप अपने मन से ओवर टाइम करना चाहते हैं, 1 घंटे से लेकर के 24 घंटे तक आप ओवर टाइम कर सकते हैं, जितना आप में कैपेबिलिटी, एनर्जी, सामर्थ्य है। अब आपके मन में फिर क्वेश्चन होगा, सर अगर ओवर टाइम करेंगे उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा? ओवर टाइम करेंगे, दोनों टाइम का खाना कौन देगी? कंपनी देगी। बस काम नहीं है, बस तो लेके आएगी, ये लेके जाएगी। ओवर टाइम का ट्रेनिंग पीरियड का जो मिनिमम पेमेंट है वो 45 रुपए पर आवर है, मैक्सिमम जो है वो 60 रुपए पर आवर है। अब आपके मन में फिर क्वेश्चन आएगा, सर ये 45 और 60 का क्या मतलब है? मैंने बताया टोटल अपने यहाँ 8 डिपार्टमेंट रहते हैं, ACC, LPC, अल्ट्रासोनिक, कन्वेयर, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर एंड कंट्रोलर, स्टैंपिंग, मोल्डिंग, ऐसे 8 डिवीजन चलते हैं। किसी डिवीजन का पर आवर्स ओवर टाइम 45 रुपए है, किसी डिवीजन का पर आवर्स ओवर टाइम 50 रुपए है, किसी डिपार्टमेंट का पर आवर्स ओवर टाइम 55 रुपए है। अब आप लोग पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, इतना अनुमान लगा सकते हैं, जिस डिपार्टमेंट का पर आवर्स ओवर टाइम 45 रुपए पर आवर्स रहेगा और जिस डिपार्टमेंट का पर आवर्स ओवर टाइम 60 रुपए पर आवर्स रहेगा, दोनों के काम में भी डिफरेंस रहेंगे। क्लियर है? अपने यहाँ इस समय करंट में जो औरंगाबाद में टोटल 8 डिपार्टमेंट है, इस समय 8 डिपार्टमेंट में मिला करके करंट में जो मैन पावर की स्ट्रेंथ है वो 8000 है। 8000 वर्कर एक साथ काम करते हैं। क्लियर है? लगभग कंपनी की एक शिफ्ट में 150 बसें चलती है। क्लियर है आपको? आप बीघा समझते हैं क्या? बीघा गज मापने की इकाई है बीघा। एक प्लांट 20-20 बीघे में। क्लियर है आपको? दूसरी बात, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आप जहां पे काम करेंगे, ग्रुप में काम करेंगे, उस ग्रुप में मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, 1-2 साल का एक्सपीरियंस कैंडिडेट, आपका लाइन लीडर, आपका सुपरवाइजर, इतने लोग मिल करके तब कोई काम आप करेंगे। अब मान लो वायरिंग हार्नेस बन रहा है एग्जाम्पल, तो आप क्या करेंगे? वायर को पूरा सीधा कर देंगे, उसके बाद उनके पास भेज देंगे, वो टेपिंग कर देंगे, उसके पास उनके पास चला जाएगा, वो क्रिपिंग कर देंगे। ऐसे ग्रुप में काम होता है। क्लियर है आपको? उस ग्रुप में मेल कैंडिडेट हमारे यहाँ पूरे प्लांट में 6500 गर्ल्स एक साथ काम करती हैं। वो ITI की भी होती हैं, डिप्लोमा की भी होती हैं, BTech की भी होती हैं, BE की भी होती है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। क्लियर है आपको? दूसरी बात, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान यदि प्लांट में आपकी 70 to 80%, 70 to 80% अगर आपकी प्लांट में प्रेजेंटेबिलिटी प्लस आपका बिहेव इक्वल रहा कंपनी के लोगों से, बिहेव बोले तो मैनर, तौर तरीका,
तो तुरंत कंपनी आपको इंक्रीमेंट कर देती है। करंट सैलरी का तुरंत 20% सैलरी इंक्रीमेंट होगा, प्लस आपका पीएफ कटेगा, प्लस आपका हेल्थ इंश्योरेंस कटेगा। 4 संडे के अलावा 2 छुट्टी कंपनी एक्स्ट्रा देती है, वो चाहे आप एक ही बार में ले ले, चाहे आप सेगमेंट्स में ले, वो आपके ऊपर डिपेंड होगा। बात समझ गए क्या? करंट में ज्वाइनिंग के नाम पर कॉलेज से लेकर के कंपनी तक किसी को अपने जेब से 1 रुपए किसी पर्टिकुलर बंदे को देना नहीं। क्लियर है आपको? कंपनी में ज्वाइन, कौन पीछे बात कर रहा है? व्हाट इज इट? कॉलेज से लेकर के कंपनी तक किसी को अपने जेब से 1 रुपए देना नहीं है कहीं पर भी। समझ गए क्या? दूसरी बात, कोई बॉन्ड नहीं है। आपको 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा। आप 1 महीने, 1 साल, 3 साल, 10 साल, पूरी लाइफ आप काम कर सकते हैं, बट कंपनी के रूल, नियम, रेगुलेशन क्लियर है। समय के साथ आपका पद भी बढ़ेगा, पेमेंट भी बढ़ेगा। क्लियर है आपको? दूसरी बात, जैसे ही आप कंपनी में यहाँ से लेकर के औरंगाबाद पहुंचेंगे, औरंगाबाद बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से आपको पिकअप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? हमारी कंपनी की टीम की। क्लियर है? आज आप औरंगाबाद पहुंचे, कल से आपकी ज्वाइनिंग रहेगी। हर एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, जैसे आज औरंगाबाद पहुंचे, कल से आपकी ज्वाइनिंग रहेगी। अगर बीच में संडे ना पड़ा तो, क्योंकि संडे को कंपनी ऑफ है, अगले दिन आपकी ज्वाइनिंग रहेगी, उसी दिन से आपका पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। हर मंथ का मंथली पेमेंट 1 से 7 तारीख के बीच में आपके अकाउंट में आ जाता है। वो चाहे रात में आए, चाहे दिन में आए, चाहे दोपहर में आए, आपके मोबाइल पर SMS आएगा। खुद वायरिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। आपका मंथली पेमेंट इतना प्लस ओवर टाइम इतना, जितना आप मंथली ओवर टाइम किए रहेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। ओवर टाइम और मंथली पेमेंट दोनों एक साथ आ जाते हैं। क्लियर है आपको? दूसरी बात, हर मंथ में, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 15 तारीख से कंपनी ज्वाइन किया, 15 जुलाई से, तो 15 से लेकर के 30 तारीख तक जो आप काम करेंगे, कितने दिन वर्क होता है? 15 दिन। कितने दिन होता है? 15 दिन। 15 डेज का पेमेंट 1 से 7 तारीख के बीच में आपके। बात समझे क्या? क्लियर है आपको? दूसरी बात, यदि प्लांट में कंपनी के काम से, यदि डिपार्टमेंट से आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो प्रॉब्लम आपके 15 से 20 दिन में आपका डिपार्टमेंट, आपका वर्क चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे इस कॉलेज से 20 बच्चे, तो कंपनी की हमारी जो रूल होती है, 20 स्टूडेंट को कंपनी एक डिपार्टमेंट में नहीं रखती है। उसका रीजन आप सुनिए। जैसे मान लो एक लोगों को प्यास लगी, तो एक कॉलेज के बच्चे रहते हैं, आपस में फ्रेंड रहते हैं, सब एक साथ चले जाएंगे पानी, तो पूरा वो लाइन बंद हो जाता है। क्लियर है? तो हमारा काम है कंपनी की तरफ से आपका इंटरव्यू लेकर के सिलेक्शन करना, वर्किंग प्लेस पर पहुंच करके आपका डिपार्टमेंट डिसाइड करना। ये किसका काम होता है? प्लांट हेड का काम होता है। क्लियर है? अब मान लो ये 10 स्टूडेंट पहुंचे, इसमें 2 स्टूडेंट LPC में लगेंगे, 2 स्टूडेंट क्वालिटी में लगेंगे, 2 स्टूडेंट ACC में लगेंगे, 2 स्टूडेंट अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में लगेंगे। अब मान लो किसी स्टूडेंट को जो क्वालिटी में काम कर रहा है, उसको लग रहा है हमारा काम अच्छा है, जो LPC में काम कर रहा है उसको लग रहा है सर हमारा काम भारी है, हमारा काम चेंज करा देते। तो 15 से लेकर के 1 महीने बाद आप एप्लीकेशन देंगे, आपका काम भी चेंज हो जाता है। क्लियर है? आपका हर मंथ का पेमेंट और हर मंथ का ओवरटाइम दोनों एक साथ हर कंपनी की सैलरी के साथ आता है। दूसरी बात, आपका कंपनी में एक भी दिन का पेमेंट आपकी कंपनी रोक नहीं सकती। अगर कंपनी में आपका 1 दिन का बायोमेट्रिक लगा है, जैसे आप कंपनी में जाएंगे, कंपनी के बस से उतरेंगे, कंपनी के मेन गेट पे जाएंगे, वहां पे आपका बायोमेट्रिक लगेगा, आप कंपनी में एंटर करेंगे। आप 8 घंटे ड्यूटी पूरी करेंगे, जैसे 8 घंटे ड्यूटी पूरी होगी, कंपनी में सायरन बजेगा। जहां आपका काम हुआ है वही काम आप क्लोज, सीधा आउट का फिंगर लगा करके आप कहाँ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे।
क्लियर है? क्लियर है आपको? तुरंत वो 8 घंटे के अलावा आप काम करना चाहते हैं